आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 6 के ऐसे ऐसे इस पार्ट का सारांश पढ़ेंगे। इस पार्ट में मोहन नाम का एक छोटा लड़का है जिसके पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर बस वह यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसके पेट को सेंकती है और घरेलू दवाएं देती है उसे, फिर भी वह ठीक नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और बेचैन है। दोपहर तक वह ठीक था, आफ्टरनून तक वह ओके था। पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे। दफ्तर यानी ऑफिस। मोहन के पिताजी उसे अपने साथ उसके ऑफिस ले गए थे। वहाँ उसने एक केला और एक संतरा खाया, थोड़े फ्रूट्स भी खाए उसने। वहाँ से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी से उसकी ये हालत है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और वैद्य जी को भी खबर दी जाती है। डॉक्टर और वैद्य जी में क्या डिफरेंस है? डॉक्टर जो है वो अपना इंग्लिश मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स वगैरह देते हैं, और वैद्य जी जो होते हैं वो जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक जैसे मेडिसिन उसे देते हैं। वैद्य जी आते ही मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वो वात का प्रकोप है। वैद्य जी ने मोहन के पेट को टच करके देखा और बताया कि उसके पेट में दर्द क्यों है, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसके लिए दर्द हो रहा है करके। वह दवा की पुड़िया आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। पिताजी उन्हें 5 रुपए भेंट करके विदा करते हैं। उसके जाते ही डॉक्टर साहब आते हैं और मोहन के पेट की जांच कराते हैं कि उसे कब्ज और बदहजमी है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन या उसका जो स्टमक क्लियर नहीं हुआ, इसे उसको बताते हैं। उसके दवा की एक खुराक में ही ठीक हो जाएगा, इसे वह बताते हैं। एक ही डोज में ठीक हो जाएगा, इसे डॉक्टर ने बताया। मोहन के पिता 10 का नोट देकर उनके साथ दवा लेने जाते हैं। उसके बाद पड़ोस की एक महिला मोहन को देखने आती है। उनके जो पड़ोस की महिला थी वो उसे देखने आती है। फिर मोहन के मास्टर जी उसके पेट की दर्द खबर सुनकर वहाँ आते हैं। मास्टर जी यानी क्लास टीचर, स्कूल टीचर जो है वो मोहन को देखने उसके घर पे आते हैं। वह मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी। मास्टर जी बोलते हैं तुम कल स्कूल आओगे ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी। फिर वह मोहन की माँ से पूछते हैं कि उसने क्या खाया था। मोहन की माँ कहती है उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ खाया नहीं है। तब मास्टर जी कहते हैं यह ना खाने का दर्द है। तो मास्टर जी को पता चल जाता है ये वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो बता रहे कि ये खाने का दर्द नहीं है। मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह समझता हूँ। टीचर बोलते हैं आई नो व्हाई ही इज एक्टिंग लाइक दैट। वह मोहन से पूछते हैं कि तुम्हें दर्द है तो कल स्कूल मत आना, पर तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर दिया है ना। उसके टीचर उसको बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो आप स्कूल मत आओ, लेकिन जो हमने होमवर्क दिया था, हॉलीडे होमवर्क, वो आपने कंप्लीट किया है ना। ऐसे उसको मास्टर जी पूछते हैं। मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन थोड़ा देर साइलेंट हो गया, चुपचाप हो गया, और उसके बाद बोलते नहीं, ऐसे करके उसने मना कर दिया। तब मास्टर जी की माँ को बताते हैं कि मोहन का ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तभी मास्टर जी ने मोहन की माँ को बताते हैं इसका ऐसे ऐसे दर्द क्यों है, क्योंकि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। माँ जी यह सुनकर चौंक पड़ती है। मास्टर जी कहते हैं कि 1 महीने भर की छुट्टी में मोहन ने मस्ती की, स्कूल का काम पूरा नहीं किया।
कल स्कूल खुलने वाला है, इसलिए उसके पेट में ऐसे ऐसे का बहाना है। फिर वह मोहन से कहते हैं कि स्कूल से तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और तुम्हें पूरा काम करना होगा। मास्टर जी ने उनको बताया ठीक है, आप 2 डेज और एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो, लेकिन होमवर्क कंप्लीट करके आना, तभी ऐसे ऐसे ठीक होगा। उसी समय पिताजी का दवा लेकर घर पे आते हैं। मोहन के पिताजी मेडिसिन लेने बाहर गए थे ना, वो घर पे आते हैं। माँ मोहन को डांट रही थी, मोहन की मम्मी उसे डांट रही थी। तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए, फालतू में 15-20 रुपीज़ वेस्ट हो गए, ऐसे उसकी माँ उसको चिल्ला रही है। वह पिताजी को सच्चाई बताते हैं। पिताजी चौंक पड़ते हैं। मम्मी ने डैडी को बताया मोहन ने ऐसे बहाना किया। ये सुनकर पिताजी चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। मेडिसिन का बॉटल जो है और नीचे गिर के टूट जाता है। एक क्षण सभी मोहन को देखने रहते हैं, फिर उठाकर हंस पड़ते हैं। सब लोग उसके इस एक्टिंग को देख के हंसने लगते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।